आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो जैसा कि परमेश्वर ने आज का वचन दिया वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं हेडिंग सुनना और करना। ठीक है, ये है हम याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका हम 19 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, मतलब जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो वहाँ पर अपने लिए प्रार्थना करें और जो भी आपको सुनाया जाता है वहाँ पर, जो भी आपके लिए प्रीच किया जाता है, जो भी परमेश्वर की ओर से, जो भी परमेश्वर का दास बोलता है, आप उसे सुनने के लिए अपने सारे कामों को छोड़ें। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम बच्चों में ही लगे रह जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो परेशान करते हैं माता पिता को। तो माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को चुप कराने में या फिर कुछ और काम में, या फिर कॉल आ गई, फ़ोन आ गया, तो इन सब चीज़ों में लगे रह जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि बोलने में धीर, ठीक है, और क्रोध में धीमा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का जो क्रोध है परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर मेरे भाई, यदि मेरी बहन, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप अपने क्रोध के लिए प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर आपके गुस्से पर कंट्रोल आपको करना सिखाएं। ठीक है, परमेश्वर आपके गुस्से पर कंट्रोल करें। आप परमेश्वर के सामने हम्बल होकर बैठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे क्रोध को शांत कीजिए, मुझे क्रोध ना आए। ऐसे करके आप अपना पूरा समर्पण परमेश्वर के साथ कीजिए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यदि आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ तो फिर आपको क्रोध नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने क्रोध किया लेकिन परमेश्वर ने कभी भी पाप नहीं किया। परमेश्वर ने हमेशा क्रोध किया इन बातों पर कि परमेश्वर का विरोध किया लोगों ने। ठीक है, परमेश्वर को छोड़कर लोगों ने बाल देवताओं को पूजा, मूर्तियों को पूजा, है ना, इसीलिए परमेश्वर को क्रोध आया। लेकिन आपका भी क्रोध ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का आप पाप करो, किसी का बुरा करो, ऐसा क्रोध आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आपको क्रोध आता है, अगर बात बात पर अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप परमेश्वर का काम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अगर परमेश्वर का काम करना है तो अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण लेना पड़ेगा। फिर परमेश्वर कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। ठीक है, सारी गंदगी और सारे बैर भाव, अगर किसी के लिए आपके मन में अगर कोई बैर है, कोई भाव है, कोई कुछ भी है, ठीक है, आप उसे पहले निकाल दीजिए। आप अपने मन को शुद्ध कीजिए। ठीक है, अपने मन को पवित्र कीजिए, ताकि जो वचन बोया जाता है, ठीक है, वो आप नम्रता से, आप उसको हम्बलनेस के साथ आप उसको ग्रहण कीजिए, उस वचन को अपने हृदय में बोइए। ठीक है, और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है, तो आपके प्राण यानी कि आपका प्राणों का उद्धार हो सकता है। ठीक है, उन वचनों के द्वारा आप अपने आप को बदल सकते हैं, उन वचनों के द्वारा। तो उनको सुनने के लिए आपको कैसा होना है? तत्पर होना है। आपको मतलब स्ट्रांगली आपको ये सोचना है कि जो वचन बोया जा रहा है मुझे उसे ध्यान से सुनना है। ठीक है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो सिर्फ संडे चर्च जाते हैं और संडे के बाद जो वो वचन सुनते हैं उस दिन उन्हें याद रहता है और उसके नेक्स्ट डे वो सेम वर्क करने लगते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना था। ठीक है, और वो अपने पुराने जीवन में फिर से वापस वैसे ही काम करने लगते हैं, फिर से वैसे ही लौट जाते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए, जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ अपने मन में सोचते हैं, ओह मैं ऐसा था, अरे मैंने तो ऐसा काम किया, अरे मैं तो ऐसा करता हूँ। अब तुमने अपने मन में सोचा, ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम भूल गए, तो फिर क्या हुआ? तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला है वह उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। देखिए, जब आप शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो आप अपनी शक्ल को देखते हैं कि वाओ मैं कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम भूल जाते हैं कि मतलब मैं कैसी थी। ठीक है, बस इतना याद रहता है कि हाँ मैं सुंदर थी। ठीक है,
लेकिन वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि सेम जो दर्पण है, वहाँ पर दर्पण क्या है हमारे लिए? बाइबल, जो हमें बताती है कि हम कैसे हैं। तो हमें उसे देखकर सिर्फ ये नहीं सोचना कि अरे मैं कैसा हूँ, लेकिन अपने आप को क्या करना है? सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला भी बनाना है अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जो व्यक्ति देखो, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था, ठीक है, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर वो भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि आपको अपनी लाइफ में आशीष चाहिए, यदि आपको अपने लाइफ में ऐसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको अपने आत्मा में, अपनी प्राणों में आपको उद्धार चाहिए, तो आपको सुनकर के, परमेश्वर के वचनों को सुनकर वैसा ही करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।